It has become unaffordable now. 3.5 लाख रुपए से अभी भी अफोर्ड कर लेती है, लेकिन एक जो वो ट्रेंड था ना कि 4 सेट 5 6 सोने के हो रहे हैं, प्लीज जो हमारे वालिदैन के ज़माने में होता था। आई नो उस वक्त भी एक्चुअली ये बात बड़ी ही ऑफ लगती थी, इन द सेंस कि उसके बाद भी जब हम छोटे होते थे और हमारी कजन बाजियों की शादियां होती थी, दैट वाज टू मच गोल्ड एंड टाइम्स हैव चेंज्ड। अब शायद लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते, करना नहीं चाहिए, नहीं, अफोर्ड भी नहीं मतलब कर पाते। देखिए मिडिल क्लास लोगों की यहाँ अफोर्ड, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास सोना चढ़ाते थे अपने बेटियों को, बहुओं को, जो भी हमारा है रिवायत, जो ट्रेंड है अब है, इट हैज बिकम रियली अनअफोर्डेबल। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि गुज़िश्ता साल में मुल्क में रुपए की कदर जो है मुस्तहकम रही है, डॉलर भी ज्यादा जो है वो ऊपर नीचे नहीं हुआ। हाँ, ऊपर नीचे नहीं हुआ एक साल की अगर हम बात कर लें, मगर इसके बावजूद सोने की कीमत में 1,10,000 और इससे ज्यादा का जो है उनका इजाफा हुआ है। So, क्या ऐसे सरमाया का क्या, बिकॉज a lot of people are investing worldwide, क्या ये है, क्या रीजनिंग है, और ये और इस पे टैक्स होता है कि नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खरबों का कारोबार है और हम कारोबार करने वाले की बात कर रहे हैं, ये टैक्सेशन से मुस्तस्ना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है, इसके बारे में कभी कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी। रियाज एंडी है हमारे साथ ही। रियाज बिल्कुल हमारे साथ हैं। रियाज बताइएगा, पहले तो बल्कि ये बता दें कि एक साल में सोने की कीमत में इतना इजाफा क्यों है, वजह क्या है? वजह इंटरनेशनल मार्केट है कि आलमी सतह पर जो हालात अच्छे नहीं हैं, सियासी तौर पर बड़ी एक साल के अंदर बड़ी हलचल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनली सोना जो है वो बहुत महंगा हुआ है। तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत तकरीबन $960 बढ़ी है, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाकिस्तानी रुपए से तो आपके पास ये इजाफा आता है, बल्कि 1,18,000 होना चाहिए था, ये 1,08,000 हुआ है, 10,000 रुपये कम हुआ है। अगर रुपए की कदर 280 रुपये से ज़्यादा होती, यानी पिछले सालों की तरह अगर वो ज़्यादा वीक हुआ होता तो शायद सोना और भी महंगा होता। तो मेन वजह यही है कि इंटरनेशनली जो हालात रहे उसमें सेंट्रल बैंक सोना ख़रीद रहे हैं, और फिर जो ज्वेलरी की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से सोने की कदर आलमी सतह पर बढ़ रही है। हम और उसका एक परतो आपको हमारे यहाँ भी नज़र आता है। अच्छा रियाज, ये भी बता दीजिएगा कि आप आगे क्या ट्रेंड देख रहे हैं, क्या सोना इसी रफ्तार से ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, यहीं स्टेबल रहेगा? देखिए, इसको बिटकॉइन ने या क्रिप्टो करेंसीज ने आके चैलेंज तो किया है, बिकॉज उसमें जो इजाफा है वो बहुत तेज़ है, और आलमी हालात जो बहुत तेज़ी से बेहतर हुए हैं, जो अमेरिका का टैरिफ थे उसके अंदर भी एक थोड़ी सी हलचल थी, तो वो भी सेटल हो रहा है। फिर ईरान इसराइल जो जंग थी उसके अंदर भी सोने की ख़रीदारी हो रही थी आलमी सतह पर, वहाँ पर भी थोड़ा ठहराव है। तो ओवरऑल हालात कुछ बेहतर है, लेकिन ये कि सोने की ख़रीदारी अपने कैपिटल को सेव करने के लिए हमेशा होती है, सेफ़ हेवन के तौर पे इसको ख़रीदा जाता है। एंड आई थिंक ये इसका जो एक ये रुतबा है ये रहेगा, एंड उसकी वजह से सोने की कीमत बहुत ज़्यादा कम ना हो और ना ही इतना तेज़ी से बढ़े, लेकिन वो मोस्ट लाइकली बढ़ती है। रुतबा रहेगा सोने का, रुतबा मकाम, सोने का एक मकाम है। अच्छा ये बताएं रियाज एंडी के सोना जो है ऑब्वियसली करोड़ों अरबों का कारोबार तो है सोने का बिजनेस, और इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, तो क्या हुकाम इस तरफ भी जा रहे हैं या नहीं? बहुत वैलिड सवाल है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्टेट बैंक का डेटा देखते हैं तो वहाँ पर सोने की इंपोर्ट हो ही नहीं रही, लेकिन अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा काम तो हो रहा है इसके अंदर। तो यू आर राइट कि इसका मतलब ये हुआ कि सोना आ रहा है बाहर से, लेकिन वो कितना है क्या है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बिकॉज वो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है स्टेट बैंक के जो इंपोर्ट के नंबर हैं वहाँ पर। तो ये डेफिनेटली सवाल है, लेकिन ये कि 2019 के अंदर कुछ इस्लाहात हुई थी जिसके अंदर अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं तो 1.5% जो है वो जो भी सोना यूज़ होता है वो सेल्स टैक्स था, और अगर हीरे शामिल होते हैं जब आप जेवर बनाते हैं तो उसके अंदर आप हीरे भी यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर 0.5% और भी था, तो ये तकरीबन 2% के करीब बन जाता था। इसके अलावा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
से इन्वर्टेड कॉमास बहुत बड़ा एरिया है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको यूज़ कर सकती है। अब तो ब्लॉकचेन की वजह से जो है वो एज अ सेविंग मोड के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को एक सेविंग के ऑप्शन के तौर पे दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम सोना अगर 3 लाख से भी हम समझते हैं तो ये तकरीबन 30,000 रुपये का हो जाता है, लेकिन 1 मिलीग्राम सोना जो है वो 30 रुपये का होगा। तो अगर आप कोई ऐसी ऐप बना दें जो ब्लॉकचेन पे हो और उसके साथ लोगों को आप ये ऑप्शन दे दें कि आप रोज़ाना 100 रुपये का सोना ख़रीद सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा पैसा आप सेव कर सकते हैं। लोगों को सेविंग की तरफ जो लाना है वो ला सकते हैं। ये बहुत कुछ हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आ रही है पीछे, वो बहुत कुछ कर सकती है। रियाज, इस पे ना आपसे कभी तफसील से अलग सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑल ऑफ यू।